नमस्ते दोस्तों, ज्ञानगुण सागर में आपका स्वागत है। तो चलिए बात करते हैं आज झारखंड में जो भी मूवमेंट हुए, ठीक है, या तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हो गया, सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट हो गया, ठीक है, या तो फिर अलग अलग ट्राइबल मूवमेंट जो पहले हो चुके थे उनके ऊपर बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं कि स्टार्ट कहाँ से हो। देखिए, नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल इन झारखंड, ठीक है, ये पार्ट 1 है। ठीक है, ये पार्ट 1 है, इसका पार्ट हम लेके आएंगे, इसका पार्ट 2 जल्दी लेके आएंगे। ठीक है, अब देखिए इसे पूरा डिटेल डिस्कशन स्टार्ट कहां से होता है। रिवोल्ट ऑफ 1857, जब फर्स्ट टाइम क्रांति की लड़ाई लड़ी गई थी, ठीक है, 1857 में, जिसे अपने वीडी सावरकर जी ने बोला है कि फर्स्ट टाइम जो क्रांति की लड़ाई होती है, द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में, ठीक है, यहां से शुरुआत होती है। यहां से नेशनलिस्टिक फीलिंग्स, देश के लिए प्रेम जागना शुरू होता है कि हाँ, इस देश में रहने वाले हम सब एक हैं, यहां से जागना शुरू होता है। वहां से जो जनजाति ट्राइबल्स रिवोल्ट ब्रिटिश के खिलाफ शुरू होते हैं अलग अलग जगह पे, अपने झारखंड में, बिहार में, ठीक है, आपने तिलका मांझी का रिवोल्ट सुना होगा, ठीक है, संथाल रेबेलियन सुना होगा, ठीक है, ये सब सुना होगा। कहां से आते हैं? 1850, यहाँ से संथाल रेबेलियन जो हो गया, अब देखिए चेरो रिबेल हो गया, ठीक है, पलामू में हुआ था, ठीक है, मलेशिया कोल हो गया, कोल कहाँ हुआ था? 1831 में हुआ था, ठीक है, भूमि संथाल हजारीबाग हुआ था, मनभूम संथाल परगाना वाला हुआ था, ठीक है, ये सब ट्राइबल मूवमेंट ब्रिटिश के अगेंस्ट हुआ था। ठीक है, यहाँ पे जो संथाल परगाना वाले थे ना, वो ब्रिटिशर्स को दीकू बुलाते थे, ठीक है, दीकू, ठीक है, बिरसा मुंडा जी का रिवोल्ट हो गया, क्योंकि देखिए ब्रिटिशर्स थे जो ना, वो अपने इंडिया में जो सदान थे जो कि ट्राइबल नहीं थे, उनको, ठीक है, ब्रिटिश और उनको लड़ाने के लिए उनको ये ट्राइबल्स को बोल दिया कि ये लोग डीकू है, ये लोग जमींदार है, तुम्हारे इसमें कब्जा कर, ताकि आपस में लड़ जाए। आपने वो सुना होगा डिवाइड एंड रूल, मतलब उनको पहले अलग करो फिर उनके ऊपर राज करो। ठीक है, तो देखिए बिरसा मुंडा जी ने 1885 में ब्रिटिशर्स के खिलाफ जंग छेड़ दी थी, ठीक है ना, क्योंकि ब्रिटिशर्स को समझ चुके थे कि ब्रिटिशर्स ही असली डीकू है, ब्रिटिशर्स ही असली डीकू है। जब ब्रिटिशर्स ने दामने को जो लैंड का कर दिया था, ठीक है, कितना 133.8 स्क्वायर किलोमीटर का कर दिया था, संथाल परगाना वाला रीजन को बना दिया था। ठीक है, अब वहां पे ये अब बिरसा मुंडा समझ चुके थे कि ब्रिटिशर्स अपने नहीं है, ब्रिटिशर्स असली डिकू है, ब्रिटिशर्स ही असली डिकू है, बिरसा मुंडा जी समझ गए थे। अब इनके खिलाफ रिवोल्ट शुरू हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ तक अपना मोस्टली ट्राइबल मूवमेंट था, फार्मर्स वाला मूवमेंट वगैरह जो था ना, वो झारखंड एरिया में बहुत कम था, क्योंकि झारखंड में मोस्टली ट्राइबल पॉपुलेशन रहते थे, झारखंड में मोस्टली ट्राइबल पॉपुलेशन थे, तो यहाँ पे फार्मर्स का, पीजेंट्स का जो था वो थोड़ा कम देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये हो गया अपना। अब जो मेन जो फ्रीडम के लिए जो फाइट शुरू होता है, ये अपना 1917 से शुरू होता है। ठीक है, जब गांधी जी फर्स्ट टाइम झारखंड आते हैं श्याम कृष्ण सहाय के रिक्वेस्ट पे, श्याम कृष्ण सहाय के रिक्वेस्ट में वो बोलते हैं गांधी जी को कि आप, गांधी जी आप झारखंड आए, यहाँ पे जनजातियों को जो है देखिए, ठीक है, यहाँ के सदान को देखिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए उसी समय ताना भगत मूवमेंट भी चल रहा था। ताना भगत मूवमेंट किसने लीड किया था? जतरा भगत ने, ठीक है, 1914 के आसपास, और सीधो भगत लोहरदंगा में। ठीक है, ताना भगत मूवमेंट चल रहा था। यहाँ पे जो अपने जतरा भगत है, सीधो भगत है, ये बोल रहे थे कि मतलब जो भी ये लोग कंट्रोल कर रहे थे, ठीक है, ब्रिटिशर जो कंट्रोल कर रहे थे यहाँ पे, तो उनके खिलाफ अवेयरनेस फैला रहे थे। ठीक है, और जो इलीगल लैंड पे कब्जा कर रहे थे, एनक्रोचमेंट कर रहे थे, उनके खिलाफ लड़ रहे थे। ठीक है, ये हो गया अपने ताना भगत मूवमेंट। अब देखिए यहाँ से शुरू होता है 1917 से, यहाँ पे नेशनल, देश के सेंटिमेंट्स के लिए, देश के सेंटिमेंट्स के लिए लड़ाई शुरू हो जाती है। ठीक है, झारखंड में ट्राइबल्स हो गए, सदान हो गए, ये एकजुट आते हैं, बोलते हैं कि हमें नेशनल कॉर्पोरेशन में साथ देना चाहिए। ठीक है, इनको थोड़ा अवेयरनेस फैलाया जाता है। अवेयरनेस फैलाने के लिए अलग अलग जगह पे अलग अलग लीडर्स रहते हैं झारखंड में, जैसे बजरंग सहाय हो गए। ठीक है, यहाँ पे देखिए, तो पहला अपॉर्चुनिटी आता है रॉलेट एक्ट से। ठीक है, रॉलेट एक्ट किसने लाया था? रॉलेट एक्ट इसे लाया गया था कि इसको एक तरह से सेडिशियस एक्ट भी बोला जाता है, कि अगर किसी ने ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ लिखा या कुछ बोला या प्रदर्शन किया या प्रोटेस्ट किया, रॉलेट एक्ट में लिखा था, तो उसके ऊपर ट्रायल नहीं होगा, बोले उसके ऊपर ये मुकदमा या फिर कोर्ट कचहरी नहीं होगा, उसको डायरेक्ट उठा के जेल में डाल दिया जाएगा। ठीक है, ये क्या था? ये रॉलेट एक्ट था।
ट्रायल नहीं होगा, मतलब मुकदमा वगैरह जज के पास लेके नहीं जाएंगे, डायरेक्ट उसने कुछ किया ब्रिटिश के खिलाफ, उसको उठाया जेल में डाल दिया। ये था रॉलेट एक्ट के खिलाफ। अब सबने इसको बोला कि रॉलेट एक्ट बहुत खराब है। अब ऑल ओवर इंडिया तो चल ही रहा था रॉलेट एक्ट। आपने रॉलेट एक्ट की वजह से जालियन वाला बाग देखा होगा, जालियन वाला बाग, ठीक है। जालियन वाला बाग क्यों हुआ था? रॉलेट एक्ट की वजह से हुआ था, ठीक है। इसमें एक थे किचलू थे, ठीक है, सैफुद्दीन किचलू जी, उनको ब्रिटिशर्स ने अरेस्ट कर लिया था, ठीक है। अब उनको छुड़ाने के लिए प्रदर्शन पे बैठे थे जालियन वाला बाग में, ठीक है। अपने जो सिख भाई बहन थे या फिर जो भी थे वहां पे बैठे थे। अब माइकल डायर ने, वो अपना जो जनरल डायर है, उसने आके गोली चला दी, ठीक है। तो ये ऑल ओवर इंडिया चल रहा था। क्या चल रहा था? रॉलेट एक्ट के खिलाफ प्रदर्शन चल रहा था, ठीक है। अब वही सेम टू सेम रॉलेट एक्ट के खिलाफ झारखंड में भी चल रहा था। उसमें देखिए ब्रेश्वर सहाय और गुलाब तिवारी, ठीक है, ये अपने हजारीबाग रीजन के, ये ब्रिटिशर्स के खिलाफ रॉलेट एक्ट के खिलाफ भी प्रदर्शन शुरू कर दिए, ठीक है। अब आते हैं रमादीन पांडे, ये प्रिंसिपल थे, स्कूल प्रिंसिपल, कहां पे? देवघर में। स्कूल प्रिंसिपल फास्ट अनटू डेथ, उन्होंने बोला अगर रॉलेट एक्ट बंद नहीं हुआ तो मैं भोजन नहीं करूंगा और मर जाऊंगा, ठीक है, फास्ट अनटू डेथ, ठीक है। मौलाना अब्दुल कलाम जी का भी यहाँ पे ये आता है, ठीक है, क्योंकि ये झारखंड ये टाइम टू टाइम विजिट करते रहते थे, हजारीबाग टाइम टू टाइम विजिट करते थे। अब इनको भी पकड़ के हाउस अरेस्ट में डाल दिया। हाउस अरेस्ट क्यों? क्योंकि ब्रिटिशर्स को लगता था कि मौलाना अब्दुल कलाम जो आते हैं, ठीक है, यहाँ पे जो अपने जो ट्राइबल्स एरिया है या सदान है झारखंड के, उनको अंग्रेजों के खिलाफ भड़काने के लिए आते हैं मौलाना अब्दुल कलाम। तो इनको क्या कर दिया? हाउस अरेस्ट में रख दिया, ठीक है। ये हो गया। अब नेक्स्ट बात करते हैं, ये हो गया अपने रॉलेट एक्ट का, इसके खिलाफ चला था, ठीक है। अब देखिए अलग अलग मूवमेंट अलग अलग जगह पे, ऑल ओवर इंडिया तो चल ही रहा है मूवमेंट, झारखंड में भी चल रहा है। और भी झारखंड में कौन कौन से पीपल इन्वॉल्व है इसमें, ठीक है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। अब देखिए कांग्रेस कमेटी इन झारखंड, कांग्रेस कमेटी इन झारखंड, आपको पता है कि कांग्रेस कमेटी 1885 में कांग्रेस बन गया था, इंटरनेशनल कांग्रेस, ठीक है, इंटरनेशनल कांग्रेस 1885 में बन गया था। और बॉम्बे के संस्कृत कॉलेज में इसका फर्स्ट मीटिंग हुआ था। बॉम्बे के संस्कृत कॉलेज में इसका फर्स्ट सेशन हुआ था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये अपना क्या था, कांग्रेस कमेटी इन झारखंड में बिंदेश्वर पाठक और भगवत पांडे, इन्होंने पलामू डिस्ट्रिक्ट में कांग्रेस कमेटी बिठाई। क्वेश्चन जेपीएससी में ऐसा पूछा जा सकता है कि पलामू डिस्ट्रिक्ट में कांग्रेस कमेटी किसने बिठाई? पलामू डिस्ट्रिक्ट में कांग्रेस कमेटी किसने बिठाई? तो किसने बिठाई थी? बिंदेश्वरी पाठक, भगवत पांडे, इन दोनों ने बिठाई थी पलामू में कांग्रेस कमेटी, ठीक है। नेक्स्ट, नॉन कॉपरेशन का इफेक्ट क्या था? ठीक है, नॉन कॉपरेशन का इफेक्ट क्या था? क्योंकि देखिए नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ये लॉन्च हो गया था 1920 में, ठीक है। और किससे लॉन्च हुआ था? अंग्रेजों को भगाने के लिए हुआ था। क्योंकि अंग्रेजों ने, क्योंकि देखिए ब्रिटिश अपने जो इंडियन है उन्होंने ब्रिटिशर का साथ दिया था वर्ल्ड वॉर 1 में, ठीक है। वहां से उन्होंने क्या ये बोला था, हम तुम्हें आजादी देंगे, ठीक है। अब उसके बाद आजादी देने की जगह उन्होंने क्या दे दिया हमें? रॉलेट एक्ट दे दिया, ठीक है। अब इसी के खिलाफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चालू कर दिया ऑल ओवर इंडिया, है ना। किसके साथ मिलके? जो अपना नॉन कॉपरेशन मूवमेंट विद द एक और मूवमेंट था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ठीक है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। हाँ, तो क्या था? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और क्या था? खिलाफत मूवमेंट, खिलाफत मूवमेंट, ठीक है। ये ऑल ओवर इंडिया चल ही रहा है, ठीक है, खिलाफत मूवमेंट चल रहा है। अब यहाँ पे झारखंड में क्या क्या ऑप्शंस लिए जाते हैं, मतलब क्या क्या स्टेप्स लिए जाते हैं? बॉयकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया चल रहा था, वहां पे क्या था? खादी का इस्तेमाल कीजिए, खादी का मतलब स्वदेशी जो भी है स्वदेशी इस्तेमाल कीजिए। बॉयकॉट इंग्लिश स्कूल, ठीक है, चल ही रहा था। अब यहीं पे देखिए रांची और हजारीबाग में डिस्ट्रिक्ट ये कांग्रेस कमेटी बिठाई गई, डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी 1920 में बिठाई गई, ठीक है, रांची और हजारीबाग में।
वहां पे स्वदेशी स्कूल का और कॉलेज ये ऑल ओवर कंट्री चला था। डाल्टनगंज में पहली बार डाल्टन, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा था कि हमें ब्रिटिशर्स का जो इंग्लिश स्कूल है, ठीक है, ब्रिटिशर्स का जो इंग्लिश स्कूल है या फिर उनके इंग्लिश शॉपिंग मॉल वगैरह जहाँ से कपड़े मिलते हैं, उन सबको बॉयकॉट करना है, हमें अपना स्वदेशी स्कूल चाहिए। तो डाल्टनगंज में पहली बार, झारखंड में पहली बार डाल्टनगंज में स्वदेशी स्कूल बना, ठीक है, स्वदेशी स्कूल इन डाल्टनगंज, ठीक है, पहली बार कब बना था? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के समय, ठीक है। लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, डाल्टनगंज, डाल्टनगंज, ठीक है, यहाँ पे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में कौन कौन इन्वॉल्व थे, ठीक है, डाल्टनगंज में तो कौन थे? रामनाथ पांडे, भगवत पांडे, बिंदेश्वरी पाठक, ठीक है, ये इन्वॉल्व थे कहाँ पे? डाल्टनगंज में। किस लिए? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के लिए, ठीक है। अब इनका क्या था, इन्होंने प्रोटेस्ट किस लिए रखा था कि देखो हमें जो झारखंड के लोग हैं उनको अवेयरनेस फैलाने के लिए डाल्टनगंज में इन तीनों ने मीटिंग रखी, मतलब प्रोटेस्ट रखा, ठीक है, ताकि अवेयरनेस फैला सके। किस मुद्दे पे? स्पिनिंग व्हील का यूज कीजिए, स्पिनिंग व्हील का यूज कीजिए, खादी कपड़े बनाइए, ठीक है, पहला यूज ऑफ इंडिजिनस क्लोथ, इंडिजिनस जो अपना खादी क्लोथ है, जो खादी कपड़ा उसका उपयोग कीजिए। शराब नहीं पीना है, ठीक है, शराब नहीं पीना है, क्योंकि शराब पीने से वही जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, डोमेस्टिक वायलेंस, ये सब बढ़ता है, इसके लिए नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में ही चल रहा था ये, ठीक है। अब वहीं पे मनिंद्रनाथ स्वामी आते हैं, ठीक है, यहीं पे डाल्टनगंज में आते हैं मनिंद्रनाथ स्वामी। अभी यहाँ पे आके स्पिरिचुअल ये भाषा देते हैं, स्पिरिचुअल स्पीच, क्योंकि देखिए ये लोग बोल रहे हैं कि यार हाँ, ये लोग सिर्फ बोल रहे हैं, तो क्या पब्लिक कुछ मानता है? नहीं मानता, लेकिन अगर उसमें आप थोड़ा सा धर्म जोड़ दो कि धर्म में लिखा है शराब नहीं पीना है, तो लोग मानेंगे, ठीक है। ये मनिंद्रनाथ स्वामी यूपी से आए थे, यूपी से आए थे, ठीक है, झारखंड में डाल्टनगंज में आए थे, ठीक है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने बोला उसी को इन्होंने धर्म के साथ जोड़ के बोल दिया कि भारत हमारी माता है, यहाँ के वस्त्र यूज करो, ठीक है, ये सब बोल दिया। तो अब जब किसी भी टॉपिक में धर्म अगर जुड़ जाता है तो उसमें सेंटिमेंट बढ़ जाता है अपना, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं, रांची में भी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चल रहा था, क्योंकि देखिए नॉन कॉपरेशन मूवमेंट झारखंड में भी अलग अलग जगह पे चल रहा था, और अलग अलग जगह पे कौन कौन से लीडर्स इन्वॉल्व थे, ठीक है, इसके बारे में देखिए। रांची में बजरंग सहाय, ठीक है, रांची में बजरंग सहाय, कृष्णा बल्लभ सहाय, सरस्वती देवी, त्रिवेणी प्रसाद, ये लोग भी अपना नॉन कॉपरेशन, क्योंकि देखिए अगर मैं किसी का नाम ले रहा हूं तो वहां पे क्या वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट क्या कर रहे हैं, मोस्टली क्या कर रहे थे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट? प्रोटेस्ट जगा रहे थे, क्या? पीसफुल प्रोटेस्ट, वही बताना कि अपना इंडिजिनस यूज करो, ठीक है, और अंग्रेजों की बात ना मानो। अगर कोई अंग्रेजों में लॉयर है या कोई स्कूल पढ़ रहा है तो अंग्रेजों का छोड़ दो, अपना स्वदेशी स्कूल में आओ, ठीक है। ये था इम्पैक्ट ऑफ नॉन कॉपरेशन, ठीक है, इम्पैक्ट ऑफ नॉन कॉपरेशन कि नॉन कॉपरेटर का इम्पैक्ट कहाँ पे हुआ और क्या क्या हुआ। सबसे पहला इम्पैक्ट देवघर में हुआ, वहां पे विनोदानंद झा और प्रफुल्ल चंद्र सेन ने, ठीक है, गांधी जी के गाइडेंस में स्वदेशी स्कूल बनाया, ठीक है, स्वदेशी स्कूल कहां पे बनाया था? देवघर में, ठीक है। फर्स्ट टाइम जो स्वदेशी स्कूल बना ये अपना देवघर में बना, और वही सेम टू सेम डाल्टनगंज में बन रहा था, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस, ठीक है, अलग अलग जो स्टूडेंट है वो भी कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। देखिए सिर्फ जो एजेड थे ये नहीं, जो यंग जनरेशन था वो भी लगा हुआ था अपने